अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मुआशी मसाइल पर डिस्कशंस करेंगे कि मुआशी मसाइल क्या होते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और कैश की मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से अगर हम कैश को प्रॉपर मैनेज करें तो हम अनफोर्सीन जो इवेंट्स हैं उनको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और उनको फिर मैनेज करने के लिए हमें इस तरह से हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। तो नाज़रीन करम, ये जो मुआशी मसाइल होते हैं ये उस वक़्त राइज़ होती हैं जब एक शख़्स की जो आमदन होती है वो कम पड़ जाए और उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो ख़्वाहिशात हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। अब ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इनमें रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन आ जाती हैं, यानी कि 5 जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। अब इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक तो इसका सॉल्यूशन ये है मुआशी मसले का कि आप इनको इतदाल में रह के इनको पूरा करें। यानी कि जो भी आपकी अवेलेबल इनकम है, आप इनको इतदाल में रह के इतना ज़्यादा इनके ऊपर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको मतलब कि पूरा करें। मिसाल के तौर पर आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आप महँगे से महँगे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं और उन हॉस्पिटल्स का भी आप इंतख़ाब कर सकते हैं कि जहाँ पे सर्विसेज़ का जो मेयार है, वो बेहतर हो और वहाँ पे कॉस्ट भी कम हो। या बच्चों की जो तालीम है, आप तालीम जो बच्चों की है, वो भी आप बहुत ही ज़्यादा महँगे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ से भी बच्चों की जो तालीम है, आप उनको दिलवा सकती हैं और बहुत से ऐसे अदारे भी मौजूद हैं, जहाँ पे इतनी कॉस्ट नहीं आती है। तो हैं ये बुनियादी ज़रूरियात, लेकिन इन पे जो खर्चात का कंट्रोल है, वो आपके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है, ठीक है? या अगर ये भी आप नहीं कर सकते, यानी कि बुनियादी जो ज़रूरियात को आपने पूरा करना है, वो भी अगर आप मतलब इस तरीके से नहीं मैनेज करना चाहते, तो फिर आप के जो वसाइल हैं, जो अवेलेबल हैं, आप उनको बढ़ाएँ। यानी कि आप अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ाएँ या अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं, एक एम्प्लॉयी हैं, तो आप किसी न किसी बिज़नेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके जो सोर्सेज़ ऑफ इनकम है वो बढ़ें। फिर आप अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आप अपने तरीके से उनको मैनेज करें। तो यूँ इस तरह से भी आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेज हो जाएँगी। इस तरह से उनका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरियात को ख़्वाहिशात में कन्वर्ट कर लेंगे, आपकी ख़्वाहिशात बन जाएँगी, तो फिर उनको पूरा करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है फिर आपके पास वसाइल भी उतने ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। उसके बाद है जी कैश मैनेजमेंट। देखिए भैया, ये जो कैश मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं ना करेंगे तो हमें ऐसे हाथ फैलाना पड़ेगा। हर महीने के बाद, हर मुश्किल की घड़ी में फिर काफ़ी ज़्यादा ना जो एक इज़्त-ए-नफ़्स है उसमें भी कमी आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कैश की मैनेजमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत क्रूशियल है। हर बंदे को ये कैश मैनेजमेंट आनी चाहिए। पैसा हर बंदा कमाता है। वो आप टीनेजर से लेके, छोटे बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, पैसा जो है ना वो हर बंदा कमाता है, ये मेरा मानना है। लेकिन पैसे की जो मैनेजमेंट है ना, ये हर बंदे का काम नहीं होता है। क्योंकि पैसे की मैनेजमेंट अगर बेहतर ना हो, तो फिर ये समझ लीजिए कि अनफ़ोर्सीन जो इवेंट्स हैं, जो कि आपको नहीं पता होता कि वो इवेंट्स हो सकती हैं। कोई मतलब कि ऐसा वाक़या हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो कैश की ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर तो भैया जो है ना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या किया जाए कि हम जो कैश की मैनेजमेंट भी बेहतर कर लें? ज़रूरी वाला बात ये है कि आप कोशिश करें कि अपनी जो इनकम है उसको किसी न किसी तरह से बढ़ाएँ और जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको इत्तदाल में रह के पूरा करें। और फिर जो आपके पास जो सेविंग्स है वो उस फंड को आप एक्यूमुलेट करें, उसको जमा करें और जब एक खातर ख़ा रकम बन जाए तो आप उसको भी इन्वेस्ट करें। यूँ वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। तो इस तरह से जब पैसे का सर्कुलेशन बेटर होता है, तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर आप उसको अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए आप उनको रख भी सकते हैं। पुराने ज़माने में हम सुनते थे बुज़ुर्गों से कि ये हमारा मरण जीवन है, ये जनाब बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च होगा, ये राशन के हैं, ये बिजली का बिल है, ये मेहमानों के लिए है और जनाब आला ये जो है ना 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000 ये हमने अपने मरण जीवन के लिए रखा हुआ है। मतलब ये है कि अनफोर्सीन जो इवेंट्स होते हैं, आपको पता नहीं होता कि इनकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फिर क्या करते थे बुज़ुर्ग कि वहाँ से वो पैसे निकालते थे और जो अपनी ज़रूरियात होती थी उनको पूरा करते थे। अब आप खुद ये फ़ैसला करें कि आपने किस तरह से कैश की मैनेजमेंट करनी है
اور کس طرح سے اپنے وسائل کو بڑھانا ہے، اور اگر وسائل کو نہیں بڑھانا تو کس طرح سے اپنی ضروریات کو اعتدال میں رہ کے پورا کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو انکم ہے، تھوڑی بہت آپ کی جو انکم ہے وہ پھر بھی زیادہ ہو، کس سے؟ آپ کے اخراجات سے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔